हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस नशिस्त में हम आपको बताएंगे कि सर्वे जो मेथड है इससे क्या मुराद है। हम सर्वे में बुनियादी तौर पे क्या मैयर करते हैं और जब हम सर्वे करते हैं तो ये दूसरे मेथड से किस तरह डिफरेंट होता है। Communication research deals with a wide range of situations, ranging from intimate messages to mass appeals. यानी कम्युनिकेशन की ये हुस्न है, ये खूबसूरती है कि जो हम व्हाट्सएप पे या बाकी भी कोई पर्सनल मैसेजेस, इंटीमेट मैसेजेस भेजते हैं, वहाँ से लेके मास अपील्स तक जो मास कम्युनिकेशन है, जैसे टेलीविज़न पे खबरें होती हैं, मूवी होती है, कोई ड्रामा होता है, वहाँ तक ये मैसेज के साथ डील करती है। फ्रॉम from one-to-one interactions between members of a family to messages sent from one person to a large audience। और जो हम वन टू वन मैसेजेस चाहे फैमिलीज के अंदर भेजें चाहे दोस्तों को भेजें, वहाँ से लेके टू अ लार्ज ऑडियंस जो हम मैसेज भेजते हैं, यानी हम कोई फेसबुक पोस्ट कर देते हैं और कोई व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं तो दैट गोज टू अ लार्जर ऑडियंस। ये वन टू वन मैसेजेस नहीं होते। फ्रे बॉटन एंड क्रैम्प्स 2000। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जो कम्युनिकेशन है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर वन टू वन मैसेजेस से लेके मास मैसेजेस तक चीज़ें आती हैं। रिसर्च मेथड इज सिंपली अ टेक्निक फॉर कलेक्टिंग डेटा ब्रेमन। तो जो रिसर्च मेथड होता है बुनियादी तौर पे ये एक टेक्निक होती है, एक टूल होता है जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इट कैन इन्वॉल्व अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट सच एज अ सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनेयर। आप एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं, उसे वो भी ये हो सकता है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू स्केड्यूल हो सकता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है। सो मेथड कुड बी यानी इट कुड बी content analysis, it could be participant observation, it could be focus group, it could be self-completion questionnaire, it could be structured interview, it could be in-depth interviews। तो ये सारे जो ये मेथड में फॉलो करते हैं। वेयर बाय द रिसर्चर लिसन टू एंड वॉचेज अदर। ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है कि यहाँ पे आप दूसरों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर दूसरों को पता है कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऐसी ऑब्जर्वेशन को जो है वो पार्टिसिपेंट कहते हैं। अगर दूसरों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उन्हें पता ना हो तो ऐसी ऑब्जर्वेशन को नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे मेथड्स की कहानी है। एवरी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इंक्लूडिंग द सर्वे इज ओनली एन अप्रोक्सीमेशन टू द नॉलेज। ये बड़ी खूबसूरत बात है। कोई भी रिसर्च मेथड हो, वो मुकम्मल तौर पे हकीकत को मालूम नहीं कर सकता। हर जो रिसर्च मेथड है, जो डाटा कलेक्शन की टेक्निक है, वो जिसमें सर्वे भी शामिल है, वो एक अंदाजे का नाम है। नॉलेज को एक अंदाजन टेंटेटिव तौर पे वो मैयर करता है, एब्सोल्युटली मैयर नहीं कर सकता। ईच प्रोवाइड्स अ डिफरेंट ग्लिम्प्स ऑफ रियलिटी। और हर मेथड जो हकीकत है उसका एक पहलू जो है, एक जुज जो है, वो हमें फराहम करता है। एंड ऑल हैव लिमिटेशंस व्हेन यूज्ड अलोन। और जितने भी मेथड्स मैंने अभी बात की, वो कंटेंट एनालिसिस हो, वो सर्वे हो, वो इन डेप्थ इंटरव्यूज हो, वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हो, वो एथनोग्राफी हो, वो एथनो मेथडोलॉजी हो, वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो, वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो, वो फोकस ग्रुप हो, these all have limitations when they are used alone. Before undertaking a survey, the researcher would do well to ask if this is the most appropriate and fruitful method for the problem at hand. So जब आप सर्वे यूज करना चाहते हैं तो पहला क्वेश्चन जो आपने एज ए रिसर्चर अपने आप से पूछना है कि क्या ये एक मुनासिब और फ्रूटफुल यानी समर आवर मेथड है, अच्छा मेथड है जिससे आपका जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। द सर्वे इज हाईली वैल्यूएबल फॉर स्टडिंग सम प्रॉब्लम सच एज पब्लिक ओपिनियन, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, नॉलेज एंड वर्थलेस फॉर अदर्स। लेकिन बहुत से ऐसे प्रॉब्लम है जैसे रिप्रेजेंटेशन हम मैयर करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वे इज वर्थलेस। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि सर्वे से हम क्या मैयर कर सकते हैं, क्या मैयर नहीं कर सकते। तो सर्वे मेथड की थोड़ी सी अब टू बी प्रिसाइज बात कर लेते हैं। टू बी प्रिसाइज, अ सर्वे इज अ सिस्टम मेथड फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम और अबाउट पीपल टू डिस्क्राइब, कंपेयर और एक्सप्लेन देयर नॉलेज, देयर एटीट्यूड्स एंड देयर बिहेवियर। फिंक ये सर्वे रिसर्च पे बड़ी खूबसूरत किताब है, बहुत अच्छा टेक्स्ट है पढ़ने के लिए। उसके अंदर फिंक बताते हैं कि सर्वे जो है, इट्स अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आर अबाउट। यानी आप लोगों से बात डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेंगे तो उसे सेल्फ रिपोर्टेड डाटा कहते हैं। अगर आप लोगों के बारे में पूछेंगे तो वो डाटा जो है वो लोगों के वो सेल्फ रिपोर्टेड है बट इट्स अबाउट द पीपल। सो उससे हम क्या करना चाहते हैं, हम लोगों को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं,
किन डायमेंशंस पे? उनके नॉलेज, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी ओपिनियन को। तो द लिस्ट गोज ऑन। को ये 12-14 चीज़ें हैं जो हम सर्विस में मैयर करते हैं। इसमें मेरा एक लेक्चर भी है, व्हाट डू वी मैयर इन सर्विस। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर्वे जब हम करते हैं तो उसमें हम क्या मैयर करते हैं, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। मैं नीचे कैप्शन में मैंने उसका जो लिंक है वो डाल दिया है। इन अदर वर्ड्स, survey method intend to measure attitudes, behaviors, beliefs and knowledge directly from the public. तो ये हमने from की बात की है, about नहीं की। It is different from content analysis that focuses on recorded and existing content such as textual, audio and video text to identify patterns, themes, characteristics, frequency of words or meaning. तो सर्वे जो है वो बुनियादी तौर पे कंटेंट एनालिसिस से इसलिए डिफरेंट है कि कंटेंट एनालिसिस के अंदर हम जो रिकॉर्डेड टेक्स्ट है, रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है, जैसे टेक्सचुअल है, ऑडियो है, वीडियो है, उनके अंदर पैटर्न्स क्या है, थीम्स क्या है, करेक्टर्स क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स क्या है, मीनिंग्स क्या है, उनको मैयर करते हैं। जबकि जो सर्वे है उसके अंदर हम जो है वो, चाहे हम उसको रेट्रोस्पेक्टिवली करें चाहे हम उसको प्रोस्पेक्टिवली करें, हम नॉलेज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, ओपिनियन की बात करते हैं। methods are but means to an end. This is an important thing कि मेथड जो है वो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, मीन्स टू एन एंड। एंड इंपॉर्टेंट दो दे आर, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मेथड डाटा कलेक्शन के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आगे आ रही है, दे आर नॉट एन एंड इन देमसेल्व्स। लेकिन मेथड्स अपने आप में हतमी नहीं है, मेथड मंजिल नहीं है, मेथड्स मंजिल पे पहुंचने का तरीका है। मतलब जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं उसके बारे में डाटा कलेक्ट करने का टूल है, लेकिन ये इटसेल्फ जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मेथड नहीं है, ये उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, उस प्रॉब्लम को। नॉर शुड दे बी यूज्ड टू डिफाइन द एंड और द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम टू बी इन्वेस्टिगेटेड, और ना ही ये किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए या उसकी नेचर डिटरमिन करने के लिए यूज होते हैं, क्योंकि इसके लिए डिजाइन यूज होता है। प्रॉब्लम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी कंसेप्चुलाइजेशन क्या है, उसको आपने डिफाइन कैसे करना है, ये सवाल डिजाइन के है, मेथड के नहीं है। मेथड आपको डाटा ला के देगा टू आंसर द क्वेश्चंस आर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। Yet they have often been so used, and this is one of the reasons why the research literature is replete with the alleged definitive, quantitative and qualitative statement about the trivial, the insequential and the plainly invalid। और लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो मेथड्स हैं उनको आप देखें, बहुत सारा लिटरेचर है, हम मेथड्स को एंड इन देमसेल्फ समझते हैं। और आप देखें आपके पास बहुत सा लिटरेचर होगा जिसमें आप क्वांटिटेटिव मेथड्स देखते होंगे, क्वालिटेटिव मेथड्स देखते होंगे, और इनसिक्वेंशली बहुत सा जो लिटरेचर है वो इनवैलिडली जो है वो क्रिएट होता है, क्योंकि मेथड्स जो हैं वो in their nature they are not quantitative or qualitative, rather they help us to create or generate data। जैसे मैं रिसर्च डिजाइन के बारे में कहता हूँ कि रिसर्च डिजाइन आर नॉट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, आप उसको क्वालिटेटिव रिसर्च में भी यूज कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी यूज कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है, आप उसको क्वांटिटेटिवली भी यूज कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली भी यूज कर सकते हैं। मसलन आपने एक बार डेटा कलेक्ट किया क्वांटिटेटिवली, सर्वे किया है, तो ये जो है ये क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्वांटिटेटिवली यूज हुआ है। अगर आपने इंटरव्यूज किया इन डेप्थ और एक ही बार में किए, एक महीने में किए हैं, फर्ज करें टाइम लाइन आपका ये है, टाइम डायमेंशन, तो आपने देखें क्वालिटेटिव डेटा जनरेट किया है, लेकिन जो आपने डिजाइन यूज किया वो क्रॉस सेक्शनल है। सो जो डिजाइन है वो दोनों तरफ यूज हो सकते हैं, बट बाय नेचर इनहेरेंटली दे आर नॉट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये मेथडोलॉजीज होती हैं। इसी तरह जो मेथड्स है वो भी दे आर टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, but they are not definitely we don't need to define them in terms of quantitatively or qualitatively. Hanson, Kotal and his colleagues, I will recommend you to read this book and the chapter of this book, because this is an edited book, very excellent book. So if you want to read this, I think the name of this book is Research Methods in Mass Communication. That's a very good text. So I will encourage you, if you want to have more clarity about that, why we say that methods are means to an end, but they are not an end in themselves, then you must go and read this text. That's very important text. And these are the references. Social research methods, Brahman, that's a very good book. And one of the definition of research method I have taken from this book. Fink Survey Handbook, second edition,
Very good text if you want to understand survey research or survey method. It's a good text. Then investigating communication and introduction to research method. This book is very good for those students who are from communication field or from media or from communication, because this book has been written from the perspective of communication, and all the examples are very relevant for the communication students. So again, very good text. And then mass communication research methods. This is the book which I was talking a bit ago. It's a good text if you want to understand the research methods about communication. And then the sample survey theory and practice. This is a book from where I took the quotation that methods, when they are used in isolation, they are an approximation to the knowledge or reality, and the methods just give us glimpse of reality in isolation. They don't capture whole reality for us, they don't give us the whole reality. So if we want to understand what are the methods and how we can understand them, I will invite you, come on my YouTube channel. There are complete lectures on my YouTube channel regarding research designs. Experimental research design is complete, cross-sectional design is complete, longitudinal design is complete, and I'm working on case study design. So if you comparatively look at the differences between research design and research methods, then you would be able to properly and with a more conceptual clarity make your proposal for research paper, for your thesis, and for the dissertations, and even for the research proposals for getting ग्रांट। ये आज का लेक्चर था जी। उम्मीद है आपकी रिसर्च मेथड के बारे में कुछ क्लैरिटी हुई होगी। अगर आपका कोई पॉइंट है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आई वुड लव टू आंसर देम। थ्रू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड वी कैन एग्री, disagree, and learn how to agree to disagree with one another. Keep watching.